बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में थर्ड टेंस कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा काम जो हो चुका हो, यानी जो मुकम्मल हो चुका हो। जो कोई काम आपने पास्ट में शुरू किया और प्रेजेंट में वो मुकम्मल हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब फ़ेल हाल मुकम्मल, अगर उर्दू में इसकी पहचान बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें काम के मुकम्मल हो जाने का तसव्वुर मौजूद में आता है। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके, हो चुका हूँ वगैरह आए तो फ़िक्रे टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे होते हैं। मसलन मैं ख़त लिख चुका हूँ, हम खाना खा चुके हैं, वो पानी पी चुकी है। तो हमें इसमें सिंपल पहचान बता दीजिए कि है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो उर्दू में पहचान है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आपके एक तो आपको टेंस की जो पहचान है उसके अलावा भी आपको ये पता होना चाहिए कि काम अगर पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में मुकम्मल हो गया तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर आप इसकी पहचान की बात करें, एक इजी वे में बात करें तो इसके आखिर में आता है चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ। अगर इसकी एग्जांपल देखें, मैं ख़त लिख चुका हूँ। अब मैं ख़त लिख चुका हूँ तो इसमें पूरे सेंटेंस में काम मुकम्मल हो चुका है, नहीं वो ख़त लिख चुका है, उसने पास्ट में लिखा था, प्रेजेंट में वो काम मुकम्मल हो गया है। चुका हूँ, चुका हूँ इसके आखिर में आ रहा है। इसी तरह मैं खाना खा चुके हैं, चुके हैं, वो पानी पी चुकी है, तो यहाँ पे चुकी है तो चुका हूँ, चुके हैं, चुकी हैं, ये तमाम तीनों जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान। लेकिन इसके अलावा मज़ीद बाला वजाहत ये बात सामने आती है कि टेंस के फ़िक्रे के लिहाज से दो तरह के हो सकते हैं। मसलन मैं ख़त लिख चुका हूँ, मैंने ख़त लिख लिया है। ठीक है, तो इन मज़ीद बाला फ़िक्रों के आखिरी लामात मुख्तलिफ हैं। पहले फ़िक्रे के आखिर में चुका है जबकि दूसरे फ़िक्रे के आखिर में लिया है मौजूद है, लेकिन अलामतों में इस फ़र्क के बावजूद दोनों फ़िक्रों का मफ़हूम एक ही है। लिहाजा ये दोनों फ़िक्रे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही ताल्लुक़ रखते हैं। वेरी सिंपल के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो एक पहचान तो ये ना कि चुका है, चुके हैं। इसके अलावा एक पहचान ये है कि अलिफ के साथ आपका क्या आएगा, अलिफ के साथ ये आएगी। ठीक है, उसी तरह अलिफ के साथ ये आएगी, अलिफ के साथ बड़ी ये आएगी और अलिफ के साथ आपकी छोटी है आएगी। ठीक है, तो ये तीनों परफेक्ट की क्या है, पहचान है। जैसे यहाँ पे मैंने ख़त लिख लिया है, तो लिया है में अलिफ के साथ क्या आ रहा है, आ रहा है। इसी तरह अलिफ के साथ है कि अलिफ के साथ छोटी ये आएगी, इसी तरह अलिफ के साथ बड़ी ये आएगी। तो वो भी आप देखें ना, मैंने ख़त लिख चुका हूँ यानी काम मुकम्मल हो गया, मैंने ख़त लिख लिया है, तो इसमें भी तो काम मुकम्मल हो गया ना। तो ये दोनों कौन से टेंस है, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे मैंने ख़त लिख लिया है, अब मैंने ख़त लिख लिया है तो लिया है यानी काम मुकम्मल हो गया, तो यानी ये काम मुकम्मल हो गया। तो इस सेंटेंस में हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अब दो निशानी है। हमारे टीचर ने हमें एक निशानी बताई होती है चुका है, चुकी है, चुके हों वगैरह, जिसकी वजह से जब दूसरी निशानी से आ जाता है कि मैंने ख़त लिख लिया है तो उससे बच्चा कन्फ्यूज़ होता है। तो इसके लिए आपके निशानी है अलिफ है, और उसके अलावा क्या हो जाएगा, अलिफ है, अलिफ है, अलिफ छोटी है और अलिफ बड़ी है। यानी इसकी जो पहचान है वो क्या, हमारे पास अलिफ एक हो गया है, फिर अलिफ छोटी है, अलिफ बड़ी है, तो ये इसकी पहचान है। अब हम बात करते हैं वर्ब की फॉर्म। तो हमेशा याद रखें परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यह इस्तेमाल होती है। मैं आपको बता देता हूँ वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, बाकी सभी टेंसेस में फर्स्ट या थर्ड इस्तेमाल होती है। और परफेक्ट में हमारे पास थर्ड यूज़ होती है। बाकी तमाम जो बाकी 12 में से जो सेंटेंसेस बच जाते हैं उनमें हमारे पास परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है इमदादी फ़ेल है। इस टेंस में इमदादी फ़ेल हैज़ और हैव इस्तेमाल होते हैं। तो इसका जनरल रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट। मैंने पीछे बताया था कि कुछ सेंटेंसेस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि कुछ सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ फिर हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है, फिर सब्जेक्ट भी आ जाता है, फिर उसके बाद
दरमियान में क्या आ जाता है, वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये सीक्वेंस जो होती है कि सबकी सेम होती है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हमें पता है जो वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है, प्रोनाउन के साथ आता है। जैसे ही शीट के साथ हैज़ लगेगा, हैव जो है प्लूरल के साथ लगता है, ही हैव क्या हो जाएगा वो यू दे, और आई भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है। तो हम क्या कहेंगे, आई वो यू दे के साथ हैव लगेगा, और ये शीट के साथ हैज़ लगेगा। तो ये आपको पता चल गया होगा सिंगुलर प्लूरल के साथ कैसे काम करेगा। आपने याद रखना है परफेक्ट की थर्ड फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है ज़रूर इस्तेमाल होता है। इसका जनरल जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, देखते हुए कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और साथ में आपने क्या लगा देना है, इसके ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस के आपको स्ट्रक्चर बनाया गया ना। अब हम बात करते हैं, तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं मस्बत जुमले, पॉजिटिव सेंटेंस इन्हें कहते हैं। इस टेंस या मस्बत फ़िक्रों का इंग्लिश में तर्जुमा करते वक्त मदरजा ज़ैल कुलिये के मुताबिक सबसे पहले फ़ाइल यानी सब्जेक्ट का तर्जुमा कीजिए, फिर फ़ाइल के बाद या जमा होने के लिहाज से इमदादी फ़ेल हैज़ या है। अगर फ़ाइल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा। लगाइए, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और आखिर में मफूल यानी सब्जेक्ट का तर्जुमा कीजिए। यानी इसका पॉजिटिव सेंटेंस का पीछे की तरह पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, हैज़ और हैव। सब्जेक्ट को देखना है, अगर सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा, प्लूरल है तो हैव आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल जुमला बनाने का हमारे पास जनरल रूल है, जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। मरीज़ मर चुका है, तो सेंटेंस की पहचान हो गई, चुका है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। मरीज़ सिंगल है तो हैज़ लगेगा, द पेशेंट हैज़, और मरने की इंग्लिश की थर्ड फॉर्म डाइड। इस तरह पाकिस्तान मैच जीत चुका है, तो पाकिस्तान सिंगुलर है तो पाकिस्तान है, जीत की फर्स्ट फॉर्म है विन, सेकंड फॉर्म है वॉन, थर्ड फॉर्म है वॉन। पाकिस्तान हैज़ वॉन द मैच, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम यू प्लूरल है तो यू के साथ हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा। यू हैव, धोखा देने को इंग्लिश में कहते हैं डिसीव, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसीव्ड मी। हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है। अब यहाँ देखें, चुका चुकी नहीं है बल्कि अलिफ और आखिर में है, तो ये भी परफेक्ट है, यानी काम मुकम्मल हो चुका है। हम प्लूरल है वी के साथ क्या लगता है आपको पता है, हैव लगता है। फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म फिनिश की आर वर्क। इसी तरह पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंसेस आते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिन्हें मनफी जुमले कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा लेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैज़ और हैव, तो हमें पता है नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट। हैज़ होगा तो हैज़ नॉट, हैव होगा तो हैव नॉट। फ़िक्रों को नफ़ी बनाने के लिए यानी नेगेटिव बनाने के लिए इमदादी फ़ेल हैज़ हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगाया जाता है। अब इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव, डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट के सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर सब्जेक्ट प्लूरल है, फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारे सेंटेंस में। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं ताकि आपको क्लियरली समझाया जा सके। तो ये चारों की चारों एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस भी करनी है और याद भी करनी है, और देखना है कि आया कि आपने ये एग्जांपल्स दुरुस्त तरीके से की है या नहीं की है। बात करते हैं पहली एग्जांपल की, हम चाय नहीं पी चुके हैं। हम, वी प्लूरल, हैव, पीना कहते हैं टेक, ठीक है, चाय लेना। तो नहीं, तो हैव के बाद क्या आता है, नॉट। वी हैव नॉट, टेक की थर्ड फॉर्म क्या, टेकन, टी। लड़की कपड़े नहीं सी चुकी है, लड़की क्या सिंगुलर है, द गर्ल हैज़, नहीं नॉट, सीना मतलब सी स्यून सून, द गर्ल हैज़ नॉट स्यून द क्लॉथ्स। ठीक है, ये हो गया। मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया, मैं, आई प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। आई हैव नहीं, नॉट, फुल फिल होता है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फुल फिल्ड, माई प्रॉमिस। नेक्स्ट है, हमने मैच नहीं हारा है। अब अलिफ और है ना, तो ये भी आपको परफेक्ट है। हम, वी के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है। नहीं मतलब नॉट, हारना
लॉस होता है, लॉस की थर्ड फॉर्म कहते हैं लॉस, लॉस्ट, लॉस द मैच। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का सिंपल तरीकाकार क्या होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं तो उस वक्त जो आपका सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव होगा, यानी सवालिया जुमला होगा। और एक बात याद रखिएगा कि सवालिया जुमले क्या आता है, सवालिया जुमले का निशान क्वेश्चन मार्क आता है। फ़िक्रों को सवालिया बनाने के लिए इमदादी फ़ेल हैज़, हैव को फ़िक्रे के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। यानी सिंपल बता रहा है कि अगर आपने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। अगर जब आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे तो उस वक्त जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट, कि वो सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। द वर्ड तो फिर आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, जब तक आप याद नहीं करेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगी। प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कुछ एग्जांपल दिया, क्या तुम फूल तोड़ चुके हो, फूल क्या है, सिंगुलर है तो हैज़। अच्छा, फूल तोड़ चुके हो, जब फूल ज़्यादा है तो फिर हमारे पास हैव आ जाएगा। हैव यू, प्लक कहते हैं तोड़ने को, प्लक द फ्लावर्स, क्या वो अपना सबक दोहरा चुका है, वो एक है तो हैज़ ही दोहराना, रिवाइज अपना हीज़ लेसन, क्या उसने सिफ़ा दे दिया है उसने, तो हैज़ ई रिज़ाइंड, क्या तुमने उसे टाल दिया, टाल मतलब क्या कहते हैं, पुट हिम ऑफ, पुट ऑफ कहते हैं टाल मटोल करना। तो क्या हो जाएगा, क्या तुमने उसे टाल दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या तुमने, हैव यू पुट ऑफ हिम भी हो सकता है और पुट हिम ऑफ भी हो सकता है, दोनों ठीक है। आप अगर कोई भी लगा दे तो दोनों ठीक है, इसमें मिस्टेक की कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स थे, तो आपने इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और आगे मैं आपको कहा था कि क्लास में होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क जितना करेंगे, और मुझे कमेंट भी करें कि होमवर्क अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे बताएं, मैं आपको, जिससे पहला है माली पौधों को पानी नहीं दे चुका है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, द गार्डनर हैज़ नॉट वाटर्ड द प्लांट्स, सर्दी का मौसम शुरू नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, द विंटर सीजन हैज़ नॉट बिगन, ठीक है, इसने मेरा मुतालबा तस्लीम नहीं किया, ही हैज़ नॉट एक्सेप्टेड माई डिसीजन, या फिर नौकर ने लैम्प रोशन नहीं किया, द सर्वेंट हैज़ नॉट लाइटेंड द लैम्प, क्या इंसान खला का तस्खीर कर चुका है, इंसान सिंगुलर है, हैज़ द ह्यूमन बीइंग डिस्कवर्ड दिस स्पेस, तुमने अफवाहें क्यों फैलाई हैं, तुमने अफवाहें क्यों, अब ये क्यों हो गया, वाई हैव यू स्प्रेड द रूमर्स। आगे हमारे पास प्रैक्टिस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मद्देनजर रखते हुए मुतज़्ज़र जुमलों में से को, ठीक है। जैसे फर्स्ट है आई हैज़ सॉल्व ऑल द सम्स, तो आई के साथ हैज़ नहीं लगता, 10 दफ़ा बता चुका हूँ, आई के साथ क्या आएगा, है, तो हमारी यहाँ प्रॉब्लम होगी। और सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या है, सॉल्व। दे हैव डू देयर ड्यूटी, और दे हैव लग गया है, तो हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड, तो दे हैव डू डिड डन, they have done their duty. The gardener has watering the plants, तो क्या हो जाएगा, the gardener has watered the plants. The winter season have not set in, the winter season has not set in. He has not accepted my demand, the servant has not lighting the lamp. Have man conquered the space या discovered the space, वो भी सुन नहीं. Why has you spread the rumors? Have the came late, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।